नमस्कार। मदर फादर ड्रीम में आपका स्वागत है। मैं एएस शिवम। मेहरगढ़ ईरान जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण रास्ते हैं। बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। बोलन दर्रा पाकिस्तान में बलूचिस्तान का एक प्रमुख दर्रा है जो क्वेटा को जेकोबाबाद से जोड़ता है। मेहरगढ़ में चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे मिले हैं। 4 कमरे कहने का अर्थ 4 कमरा, 1 कमरा, 2 कमरा, 3 कमरा, 4 कमरा, अर्थात 4 कमरा का या उससे अधिक कमरा मिला है। मेहरगढ़ के कब्र से मृतक के साथ एक बकरी के दफनाने का साक्ष्य मिला है। अर्थात बकरी इसलिए दफनाया जाता था क्योंकि उसे पूर्व लोक में खाने को मिले, ऐसा कहा जा सकता है। कुत्ता के साक्ष्य मनुष्य को दफनाने का साक्ष्य बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है। गर्तवास का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बुर्ज होम से। गर्तवास कहने का अर्थ है मिट्टी के अंदर का घर, जो मिट्टी के अंदर बनाया जाता है जानवरों से बचने के लिए, उसे गर्तवास कहते हैं। घास के मैदानों का विकास कितने साल पहले हुआ है? 12,000 साल पहले। 12,000 साल पहले घास के मैदान का विकास हुआ है। अब हम आपको चित्र दिखा रहे हैं और इस चित्र के माध्यम से आप हड़प्पा संस्कृति को बढ़िया से याद कर सकते हैं। बुर्ज होम, मेहरगढ़, हड़प्पा, चन्हूदरो, धवलावीरा, सुरकोतरा, लोथल, ये सब महत्वपूर्ण स्थल है। जैसे बुर्ज होम है नवपाषाण कालिक पुरा स्थल है जहाँ मनुष्य के साथ कुत्ता के दफनाने का साक्ष्य मिला है। मेहरगढ़ पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है। चन्हूदरो पाकिस्तान के क्षेत्र पर पड़ता है जो कि सिंधु नदी के निकट स्थित है। हड़प्पा भी हड़प्पा रावी नदी के निकट स्थित है। राखीगढ़ी हरियाणा में है। कालीबंगा राजस्थान में है। इसके विस्तृत वर्णन इस प्रकार है। कालीबंगा से एक आयताकार अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। लोथल से भी अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। अग्निकुंड साक्ष्य मिलने का मतलब ये हो सकता है कि उस समय पूजा पाठ की पद्धति यज्ञ हुआ करता होगा। लोथल से 3 युग्मित समाधान का साक्ष्य मिला है। लोथल का पश्चिमी तथा पूर्वी भाग में विभाजन नहीं है, लेकिन दुर्गीकृत या रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। दुर्गीकृत है और रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। इसका उदाहरण आपको इस तरह हम पेश कर रहे हैं। ये देखिए एक नगर हुआ और इसके चारों ओर दीवार है खड़ा, जो प्राचीर दुर्ग है जिससे हम बाहरी आक्रमण से बचने के लिए हो सकता है और अन्य भी बात हो सकता है। ऐसे घिरा है, ऐसा खासियत लोथल का है और यह किसी भी भाग में विभाजित भी नहीं है। लोथल गुजरात के खंभात की खाड़ी में भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। यहाँ मनके बनाने का कारखाना का साक्ष्य मिला है। यहाँ से विदेशी मुद्रा का साक्ष्य मिला है। अर्थात विदेशी मुद्रा मिलने से हम यह बता सकते हैं कि यहाँ पर व्यापार भी हुआ करता होगा जो विदेश से होता होगा। यहाँ के मोहरों पर नौकाएं का चित्र अंकित मिला है। नौकाएं का चित्र मिला है। यह एक बंदरगाह नगर है। यहाँ बाट 16 गुने के साक्ष्य में मिले हैं। जैसे 16 है, उसके बाद 32 हो गया, 48, 64 इस तरह के बाट मिले हैं। गुने के क्रम में बाट यहाँ मिले हैं। अब महत्वपूर्ण स्थल धौलावीरा को देखते हैं। धौलावीरा 3 भाग में विभक्त है।
कहने का अर्थ इस तरह हम आपको बता दूं कि 3 भाग, इसका पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। धोलावीरा क्षेत्र मैप पर आपको दिखा देते हैं। धोलावीरा जो है गुजरात के कच्छ के क्षेत्र में है। यह जल प्रबंधन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था। 3 भाग में विभक्त है। गुजरात के कच्छ के खाड़ी में स्थित है। सफ़ेद कुआं का साक्ष्य यहीं से मिला है। यहाँ के सबसे बड़ी विशेषता जल संरक्षण है, जो कि इसे आधुनिक नगर के समकक्ष खड़ा करता है। साइन बोर्ड का साक्ष्य मिला है और सबसे बड़ा अक्षर का साक्ष्य मिला है। इसका उदाहरण भी देखिए। इस तरह से ब्रेस्टोफेंडम लिपि चलता था, जो आज तक नहीं पढ़ा जा सका है। इस तरह की लिपि का साक्ष्य यहाँ मिला है धोलावीरा से। क्लियर। चन्हू दरो पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में सिंधु नदी के बाएं साइड में स्थित था। यह हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल था जो दुर्गीकृत नहीं था। यह हड़प्पा सभ्यता का, जैसे आप देखिए, इसको उदाहरण से समझिए आसानी तरीका से। इस तरह का क्षेत्र है, इस तरह का घर है। इसमें आपको 2 भाग में बटा है, पहला भाग, दूसरा भाग, लेकिन इसमें कोई दुर्गीकृत नहीं है। यह इसकी एक विशेषता है। मनका, लिपस्टिक, काजल, ताम्र पाषाणिक संस्कृति के झूखर झांखर का भी साक्ष्य मिलता है चन्हू से ही। यह 2 भागों में विभक्त है, लेकिन दुर्गीकृत नहीं है। इसका एक अपवाद है जो कि पूरे हड़प्पा साइट में नहीं देखने को मिलेगा आपको। बकराकार ईंट का साक्ष्य यहीं से मिला है। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें अच्छा लगने पर।